दलालों से सावधान, जमीन से संबंधित किसी भी काम के लिए किसी अधिकृत व्यक्ति से संपर्क करें। ऐसे पोस्ट अंचल कार्यालय की दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कांके अंचल में तो अलग ही खेल चल रहा है। क्या है वो खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रांची का कांके अंचल इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इसके पीछे जो कारण है वो काफी खास है। दरअसल हल्का नंबर 6 के कर्मचारी परशुराम कारकेट्टा पर बड़ा आरोप लगा है। इसकी शिकायत सीएमओ में भी की गई है। शिकायत में बताया गया है कि राजस्व कर्मचारी परशुराम बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते और तो और पैसे की वसूली के लिए आदमी भी नियुक्त कर रखा है। मामला सामने आया तो इस आरोप की सच्चाई के लिए भी टीवी 45 की टीम कांके अंचल पहुंची। हमने राजस्व कर्मचारी परशुराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन साहब ने हमें ही रौब दिखाना शुरू कर दिया। फोन नहीं उठाते हैं, बिना पैसा भी काम बैंक का पक्ष लेना जरूरी है। ऐसे कहने की हम कुछ नहीं बोलेंगे। बिना पक्ष लिया आता जो आरोप लगा रहे हैं सही है, कुछ बोलना नहीं करना। बता देंगे सब तो आपके लिए भी ठीक रहेगा। गलत नहीं कहिएगा कि हमारे बिना पक्ष का आप खबर चला सब नकल के एक जगह कर दिए। छोटा से बता दीजिए कि आरोप जो लगाए हैं क्या है, उसमें उनका कुछ पर्सनल इंटेंशन है या ऐसे आरोप लगाए। वहीं राजस्व कर्मचारी परशुराम के खिलाफ शिकायत करने वाली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने हमें जो बताया उसे सुनकर हम भी दंग रह गए। परशुराम कारकेट्टा पे हम आरोप ये लगाते हैं कि जो भी मतलब काम को लेके आप मान के चलिए जा रहे हैं, तो वो काम के लिए दलाल जो छोड़े हुए हैं, तो आप क्या मतलब झारखंड गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट आपको उनका तनख्वाह मिल रहा है उनको, तो किस चीज़ का मिल रहा है? काम करने का मिल रहा है, ठीक है। और लोग अपनी समस्या को लेकर अगर उसके पास जाते हैं तो उनका क्या काम है कि वो काम को पूरा करना, ना कि उसमें दलाल छोड़ देना। अब वो दलाल छोड़े हुए हैं, आप पूरा ब्लॉक जाइए या कहीं भी वहाँ पे आप जितना सब करप्ट है, सब चीज़ के लिए दलाल। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार दबिश के बाद भी कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें ना तो सरकार से डर है, ना ही प्रशासन का खौफ है। झारखंड की राजधानी रांची के कांके अंचल में बिचौलियों और दलालों को लेकर शिकायतें लगातार होती रहती हैं। सीएमओ तक शिकायत की जाती है, लेकिन उसमें कार्रवाई ना के बराबर होती है। अब शिकायत हल्का नंबर 6 के कर्मचारी की गई है और उस पर आरोप लगाया गया है कि वो बिना काम जो काम करता है बिना पैसे लिए नहीं करता है। अगर पैसा आप नहीं देते हैं तो काम रिजेक्ट कर देता है या महीनों जो आवेदनकर्ता होते हैं, जो प्रार्थी होते हैं, उन्हें दौड़ाता रहता है। हालांकि इन सब आरोपों के बीच में जब हमने उस कर्मचारी से बात करनी चाहिए, उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि इन शिकायतों को लेकर कब कार्रवाई प्रशासन करेगा, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी संजय पांडे के साथ राहुल कुमार, टीवी 45 रांची। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल लगातार बने हुए हैं। राहुल, कांके अंचल की जो कहानी निकलकर सामने आई और जो तस्वीरें सामने आई है, ये साफ बयां कर रही है कि किस तरह अंचल कार्यालय में धांधली चलता है, रिश्वतखोरी चलती है। यहां तो चढ़ावा देना पड़ता है, नहीं तो कोई काम नहीं होती है। हल्का नंबर 6 की कहानी है, अधिकारी पे कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। राहुल, आप पूरी जानकारी दर्शकों को बताएं। देखिए, एक कहानी सिर्फ एक अंचल की नहीं है, पूरे राजधानी के अलग अलग अंचलों में इस तरह के कारनामे होते हैं। लेकिन हद तो अब हो गई है आयुष की। जिस तरीके से दलालों से सावधान, जमीन से संबंधित कार्यों के लिए अधिकृत व्यक्ति से ही संपर्क करें, इस तरह के जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कि जानकारियां, निर्देश हर एक अंचल कार्यालय के बाहर दीवालों पर चिपका दिया गया है। लेकिन उस
का कितना पालन हो रहा है इसका जीता जागता प्रमाण ये रिपोर्ट है। और अब जो कर्मचारी हैं इस पे आमादा हो गए हैं कि कार्यालय में दलालों को नहीं आने देना है, लेकिन उन्हीं दलालों को अपने हलका में छोड़ देना है कि कितने काम हैं हलका में, जो भी म्यूटेशन के काम आते हैं, जो भी सुधार के काम आते हैं, जो भी दाखिल खारिज के काम आते हैं, उन सारे कामों को लेकर दलाल जो है एरिया में घूमते हैं और उसके बाद जो लोग संबंधित लोग उस काम से होते हैं, जिनका काम होता है, जिन लोग अपना आवेदन अंचल में दिए होते हैं, ऑनलाइन किए होते हैं, उनकी तलाश होती है। जब वो लोग इन दलालों से संपर्क करते हैं, जो मोटी रकम एक फिक्स की गई कि मोटेशन में इस तरह के नेचर की जमीन का 1000 लेना, इस नेचर के जमीन का 5000 प्रति डिसमिल लेना है, तो सारा चीजें जो रेट लिस्ट एक तरह से कह सकते हैं वो फिक्स है। हम रेट लिस्ट भी टीवी 45 पे दिखाएंगे। लेकिन आप देखें जिस तरीके से अंचल कार्यालयों में दलालों से सावधान का बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन उन्हीं दलालों को अब अपने हलका में कर्मचारी छोड़ दिए हैं। हालांकि राजस्व कर्मचारी किसी भी काम के ऋण होते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। अब वही कर्मचारी अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करने में आमादा है। हालांकि परशुराम करकेट्टा की कहानी नहीं है, इससे पहले भी कई जो है आवेदन सीएमओ और कमिश्नर तक जा चुके हैं, रांची डीसी तक जा चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि रांची अंचल के अधिकतर जो राजस्व कर्मचारी थे उनके दूसरे अंचलों में ट्रांसफर हो गया, लेकिन परशुराम करकेट्टा का अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसके पीछे क्या कहानी है कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से परशुराम करकेट्टा ने कैमरा देखकर अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं परशुराम करकेट्टा जो आरोप लग रहे हैं उसमें शामिल है। क्योंकि अगर हम पूछ रहे हैं कि अगर आप पे आरोप लग रहा है तो अपने बचाव में आप क्या कहेंगे, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इंटेंशनली है या गलत है, उस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा आपको जो चलाना है चलाइए, हम इस पर कुछ नहीं बोले। तो इससे साबित होता है कि जो शिकायतें हो रही हैं उसमें कहीं न कहीं सत्यता है। हालांकि इस सत्यता की जांच करना काम सरकार का है, वरीय अधिकारियों का है, लेकिन वरीय अधिकारी इस पर जांच कब करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। वो अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहे हैं या फिर कोई कारण रहा होगा कि कुछ बोलने से बच रहे हैं। क्या अंचल अधिकारी को इस बात की खबर नहीं है कि उनके कार्यालय में क्या क्या चल रहा है? देखिए वहां पे कई लोग ऐसे थे जो अपने काम को लेकर पहुंचे थे, उनसे भी हमने बातें की, लेकिन वो कैमरे पे बात करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। उनका कहना था कि अगर हम कैमरे पे बात कर लिए तो मेरा काम होने वाला भी होगा तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि कई ऐसे जरूरतमंद लोग होते हैं जिनका नाम कुछ और है, उनके टाइटल में कुछ और जोड़ दिया गया है। ऑनलाइन जो दिखाई दे रहा है, ऑफलाइन में सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं जो कार्रवाई हो रही है, जो काम हो रहे हैं, पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि किसी न किसी के इशारे पर हो रहे हैं। और इसके पीछे कौन है ये कह पाना थोड़ा फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि शिकायतें हुई हैं, वरीय अधिकारी इस पर जांच करेंगे, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर में इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। हालांकि फिलहाल जो निकलकर सामने कांके अंचल से आया कि कई जो आवेदनकर्ता थे वो खुद शिकायत अंचलाधिकारी से किए थे, लेकिन अंचलाधिकारी अभी उस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिए। हालांकि अब सीएमओ में भी शिकायत हुई है, रांची डीसी के यहाँ भी शिकायत हुई है। अब उस पर वरीय अधिकारी और सीएमओ क्या कार्रवाई करता है यह तो वक्त ही तय करेगा। आयुष जी, राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा तस्वीरों में और हमारे सहयोगी राहुल ने भी आपको बताया कि किस तरह से कांके अंचल में राजस्व कर्मचारी पर आरोप लग रहे हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी राहुल ने टीवी 45 की टीम वहां गई थी, हमने सोचा कि उनका भी पक्ष जान लिया जाए, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको जो चलाना है चलाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है। हम तो चाहेंगे कि इस मसले पर जांच हो और दूध और पानी का पानी हो। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।